अहमदाबाद विमान हादसे से पूरा देश शोक में है। जगह जगह हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ऐसे में उदयपुर के स्वर्ण शिल्पकार और 100 से अधिक विश्व रिकॉर्ड होल्डर इकबाल सक्का ने भी अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी है। विमान हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों सहित अन्य मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से डॉक्टर सक्का ने विश्व का सबसे छोटा सोने से विमान बनाया है। इस विमान का नाम बोइंग 788 दिया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर सक्का ने इस स्वर्ण विमान को नीलाम करने के लिए भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। अहमदाबाद विमान हादसा जिसने पूरे देश को गम में डुबो दिया। कई लोगों की इसमें निधन भी हुआ है। लगातार उनके शव के डीएनए मैच होने के बाद में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। उदयपुर की बात करें तो वर्धीचंद पटेल अंतिम संस्कार हो चुका है। शुभ और शगुन का जो दोनों भाई बहन हैं लंदन जा रहे थे, उनका भी अंतिम संस्कार हो गया है। पूरा देश जो है अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है उनको। उदयपुर में भी एक शिल्पकार है जिनका नाम है इकबाल सक्का। उन्होंने एक अलग तरीके से श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। उन्होंने सोने का विश्व का सबसे छोटा विमान बनाया है और विमान का नाम भी बोइंग 787 दिया है ताकि उनको श्रद्धांजलि दी जाए। आपको दिखाएंगे और बात करेंगे उनसे, इकबाल सक्का जी से, कि किस तरह से विमान बनाया है और इसके पीछे इनकी सोच क्या रही थी। इकबाल जी, आपने ये विमान बनाया है, क्या सोच रही थी आपने? कितना छोटा है ये और किस तरह से कितना टाइम लगा इसको? ये विश्व का सबसे छोटा सोने से विमान मैंने बनाया है 787। अभी जो अहमदाबाद में जो हमारे एक बहुत कह सकते हो दुर्घटना हुई है, प्लेन क्रॉस हुआ है, उसमें काफ़ी लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने ये विश्व का सबसे छोटा प्लेन बनाया है। सिर्फ 2 मिलीमीटर इसकी साइज़ है और 3 दिन मुझे इसको बनाने में लगे हैं और 100 मिलीग्राम इसके अंदर सोना है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये विमान है, मैंने जो श्रद्धांजलि के लिए बनाया है, श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, इस विमान को हमारे जो नागरिक उड़ान मंत्रालय जो भारत सरकार है वो इसको नीलाम करे और इसका जो पैसा आए या धनराशि जो भी आए उससे जितने भी दिवंगत जो लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं उनके नाम से पेड़ लगाया जाए ताकि सच्ची कही जाए तो यही श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि इनके माशाल्लाह कोई किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं, तो यही एक पेड़ ऐसा है तो उनको अमर रखेगा। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि पूरे देश में उनके नाम से सभी लोग पेड़ लगाएं। भारत सरकार को तो लगाना चाहिए और लगाएंगे भी, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी राशि उसमें ये जाए, इस प्लेन की राशि जो भी नीलाम हो वो वहाँ तक पहुँचे। और इसके लिए मैंने नागरिक उड़ान मंत्रालय को पत्र भी लिखा है कि इसको शीघ्र ही मेरी इस कलाकृति को आप मंगवाएं और इसकी नीलामी करें। अच्छा, श्रद्धांजलि देने का यही तरीका क्यों बनाया विमान, और इसका नाम भी शायद आपने 787 ही दिया? मैंने इसलिए बनाया और श्रद्धांजलि क्योंकि मैं एक सूक्ष्म कलाकृतियाँ बनाता हूँ और सोने में तो सब अपने अपनी तरीके से दे रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी इस कला से ही इसे सोना जो मैं बनाता हूँ, कलाकृतियाँ बनाता हूँ, जो 100 से अधिक मैं विश्व रिकॉर्ड दर्ज करवा चुका हूँ मेरे देश के नाम पे। तो मेरे दिलो दिमाग में आया कि दुनिया का एक छोटा सा हवाई जहाज ही बनाया जाए 787 के नाम से और इसी से श्रद्धांजलि दी जाए, ताकि इससे ये लगेगा कि भाई इस कलाकार ने भी एक अलग ही सबसे हटके एक श्रद्धांजलि पेश की है। पूरा देश भावनाओं से जुड़ा हुआ है उन परिवार के साथ में जिनका निधन हुआ। तो क्या भावनाएं रही आपकी उस समय मन में, और 3 से 4 दिन आपने जैसा बताया बनाने में लगा है? जब मैंने जैसे ये समाचार जब सुना, टीवी पे देखा और अखबारों में पढ़ा, तो मेरा दिल एकदम एक तरह से आप कह सकते हो कि एकदम भावुक हो गया कि यार इतना बड़ा हमारे देश में हादसा हो गया जिससे पूरी दुनिया भी चौंक गई है। तो बस मेरे दिलो दिमाग में एक दिन ये सोचता रहा कि कैसे इनको श्रद्धांजलि दी जाए। तो फिर दिमाग में आया कि क्यों ना अपनी कलाकृति बनाकर ही इसको श्रद्धांजलि इन सबको दी जाए। तो जब मैं इसको बना रहा था
तो मैं बड़ा कह सकता हूँ कि अभी भी जब मैं बोल रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ में भी एक दर्द उत्पन्न हो रहा है और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैं इसको बनाता जा रहा था और आंसू पूंछता जा रहा था, क्योंकि वो दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ।